जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र लेकर के आया हूँ, वो साबर मंत्र आपके लिए बहुत उपयोगी सा होगा। अब उपयोगी किस लिए होगा कि मेरे सामने काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे और मैसेज भी किए हैं कि अगर कोई तांत्रिक आपकी किसी विद्या को बांध देता है या कोई चौकी छोड़ देता है, तो वो तांत्रिक बंधन कैसे खोला जाए, कैसे आपकी शक्ति दोबारा से आपके लिए कार्य करे, या फिर चौकी किस प्रकार से लगाया जाए। तो देखिए, आज मैं आपको जो मंत्र आपको बताऊंगा वो मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है और साबर मंत्र है। उससे आप चौकी लगा भी सकते हैं, यानी किसी को आप चौकी पर बिठा करके और उसका बंधन कर भी सकते हैं, यानी चौकी छोड़ भी सकते हैं और किसी का बंधन काट भी सकते हैं। अपना बंधन तो काट ही सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी काट सकते हैं उससे। अब उस मंत्र की मैं साधना और पूरी विधि आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने अभी पिछले दिन वीडियो डाली थी कि जो सवारी आती है, किसी भी शक्ति की सवारी आती है, तो वास्तव में उसका सच क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सच हमेशा कड़वा होता है। सच को हजम करना सभी के बस में नहीं होता है और ना ही कर सकता है, क्योंकि जो सच होता है ना, वो रहेगा तो सच ही। उससे आप मुंह भले ही मोड़ लो, लेकिन वो झूठ नहीं हो सकता है। अब मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि मैंने जो उसमें बताया है कि भाई किस प्रकार से ये शक्तियाँ आपके शरीर पर आती है, कौन आता है कौन नहीं आता है। तो मुझसे जुड़े हुए भी इस चैनल पर बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको इस प्रकार की जो सवारी है वो आती भी है। और देखो, वो एक मार्गदर्शक भी मुझे मानते हैं। मेरे पास से वो बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन जब एक सच उन पे बोला गया तो उन पर वो सच हजम नहीं हुआ और उन्होंने हालांकि क्षमा याचना करते हुए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने जरूर दी। तो अब आप इस चीज़ को क्या समझते हैं भाई? या तो आप मुझे मार्गदर्शक मानो ही मत, क्योंकि उसमें कोई, अगर मैं आपके लिए, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपना मार्गदर्शक या एक गुरु के रूप में या किसी भी और रूप में कोई मुझे तुम प्राथमिकता दो। मैं, ये ज़रूरी नहीं है फिर। और यदि तुमने माना है तो फिर आप बिल्कुल एकदम उस तरीके से व्यवहार आपका होना चाहिए एक गुरु के प्रति, एक मार्गदर्शक के प्रति, कि अगर उन्होंने झूठ भी कह दिया है तो वो भी सच है। अगर आपका इतना विश्वास है तो तभी ये नाता जुड़ सकता है और तभी ये नाता रहता भी है। वरना तो गुरुजी कितने मिलेंगे और शिष्य कितने मिलेंगे, उनमें से कुछ ही होते हैं जो वास्तव में गुरु और शिष्य होते हैं। लेकिन अगर आपने गुरु की किसी बात को लेकर के और उस पर अगर आपको विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब सीधा है कि आपको अपने गुरु पर या मार्गदर्शक पर विश्वास नहीं है। अब चाहे वो बात कुछ भी हो, कि किसी ने कहा है ना कि अगर गुरु भेजे नरक में तो जइयो स्वर्ग समझ के उसको। कहते ने दोहा भी है कि
गुरु बहरे गुरु बावले, और गुरु से बड़ा न कोय, और गुरु भेजे नरक में तो जइयो स्वर्ग समझ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु बहरा भी है और गुरु बावला भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो गुरु है और उसने तुम्हें बता दिया कि ये नरक है सामने, इसमें चले जाओ, तो उसको स्वर्ग समझ के चले जाना। स्वर्ग ही मिलेगा, आगे नरक नहीं मिलेगा, ये सच है। अब वो मानना ना मानना तो देखो, मैं किसी पर प्रेशर तो दे नहीं सकता हूँ, वो तो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है। वो बहुत से लोगों को बुरा लगा है यार, सच्चाई जो है मैं वही बयां करूँगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। आपको झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हाँ, आपको गलत दिशा में एक ज्ञान जरूर मिल जाएगा जो अकी वास्तव में अज्ञान है। क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई भी शक्ति इस तरीके से प्रवेश कर ही नहीं सकती है बेटा, अगर कोई भी शक्ति प्रवेश कर जाएगी तो शरीर आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो कोई भूत प्रेत नहीं है, वो शक्तियां हैं, बहुत बड़ी पावर हैं। वो उनको झेलने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर कि हम उनको अपने शरीर में झेल लें। हनुमान जी की जो शक्ति है वो कोई नहीं झेल सकता है, किसी भी स्वरूप की। अगर शरीर के अंदर आकर के बैठ जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। आप एक बार में ही पटाखे की तरह भस्म हो जाएगा शरीर। क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी बुराइयां हैं, उनको झेलने की क्षमता है ही नहीं। तो कहने का मतलब सीधा सा है, जो सच है वही मैंने बताया। फिर अब मैं आपको जो मंत्र है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तव में ऐसा कौन सा मंत्र है कि जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार से जो बंधन है उसको काट सकते हैं, और किसी पीड़ित के बंधन को आप काट करके उसको सुख भी पहुंचा सकते हैं। अपना भी बंधन काट सकते हैं या बंधन किसी पर आप लगा भी सकते हैं। देखिए, ये चौकी जो लगाई जाती है ये बंधन लगाना ही होता है, अब वो चाहे किसी की भी हो। अब इसको सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि साबर मंत्र है ये, और मैंने आपको क्लियर बताया है कि साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा कि मंगलवार के दिन आप सुबह के टाइम ही करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मंगलवार से शुरू करो, सुबह के टाइम करो। और आपके पास, क्योंकि ये हनुमान जी का मंत्र है, तो या तो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए जो कि प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध माला हो। आप ऐसी माला आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास लाल मूंगा की माला होनी चाहिए। क्योंकि ये हनुमान का मंत्र है तो इसलिए इसमें लाल मूंगा भी चल जाएगा और रुद्राक्ष की माला भी चल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसी माला की ज़रूरत है, आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर मैंने ऊपर वीडियो में दिया हुआ है, तो वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके और वो सब माला आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन सुबह के टाइम किसी भी दिशा की तरफ, जैसे कि मान लिया उत्तर या पूरब की तरफ ही कर लेना, आप स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल रंग का आसन ले लें, सामने अपने पूजा घर में ही आप ये मंत्र कर सकते हो सिद्ध। पूजा घर में ही अपनी चौकी लगाएं और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें, उस पर अपने गुरुदेव की प्रतिमा रखें और हनुमान जी की प्रतिमा, और हनुमान जी की प्रतिमा जैसे राम दरबार होता है ना वो ले लें, क्योंकि उसमें दोनों ही आ जाते हैं, भगवान श्री राम की भी चित्र आ जाता है और हनुमान जी का भी होता है। तो उसमें भगवान श्री राम की पूजा करने में भी आसानी रहेगी और हनुमान जी की भी। तो अगर आपके पास अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी ले सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है। जो भी आपने गुरु मंत्र है, जो भी आपका, उनको जिनको माना है उनका फ़ोटो है आपके पास में, तो उनका पूजन करेंगे। और एक घी का दीपक आपको लगा लेना है, और धूप बत्ती, अगरबत्ती, लाल रंग के पुष्प वगैरह, या मिष्ठान भी आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको अगर
लगता है कि मुझे भोग लगाना चाहिए, तो वो मिष्ठान भी आप ले सकते हैं, कोई भी मिष्ठान ले लें भोग के लिए। तो गुरु जी का पूजन आपको करना है, सिंदूर का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और मिष्ठान का भोग लगा दें। और गुरु जी से प्रार्थना करें, गुरु जी मैं ये साबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। तो ऐसा बोल करके आशीर्वाद लें गुरु का। और उसके बाद अगर आपके गुरु भगवान शिव हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे गुरु भाई हैं, जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं, तो वो अपने ही गुरु मंत्र का जाप करेंगे। उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो आप वही करेंगे। और जिन्होंने भगवान शिव को माना है अपना गुरु, तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, एक माला का जाप कर लें, कोई ज़्यादा का ज़रूरी नहीं है। और अपनी इच्छा है आपकी, अगर ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम का आपको पूजन करना है, क्योंकि देखिए हनुमान जी का मंत्र है तो राम नाम का जप होना ज़रूरी है। अगर राम नाम का जप नहीं होगा तो नहीं होने देगा, पूर्ण नहीं होने देता है। फिर हनुमान जी बिल्कुल पूर्ण नहीं होने देंगे, संपन्न साधना को संपन्न नहीं होने देते। फिर बहुत कठिन होती है इनकी साधना, क्योंकि हनुमान साधना बहुत उच्च कोटि की साधना होती है, कोई छोटी मोटी साधना नहीं होती है। हनुमान जी की साधना महाविद्याओं की लेवल में आ जाती है ये साधना, क्योंकि हनुमान साधना एक ऐसी साधना है कि कोई तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का कोई भी अभिचार इनके सामने टिक ही नहीं सकता है। तो आप भगवान श्री राम का नाम जरूर लें, क्योंकि बिना श्री राम के नाम के साधना करना संभव नहीं है। तो भगवान श्री राम की पूजा करें, और चाहे आप राम स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, और या फिर राम रामाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। धूप दीप दिखाएं, टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, मतलब कि ये छोटी सी एक अब जैसे आप रोज़मर्रा की पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजन कर लें। और उसके बाद फिर आपको हनुमान जी का पूजन करना है। अब हनुमान जी के पूजन में भी आपको वही करना है कि उनको भी सिंदूर का टीका लगाएं, लाल पुष्प वगैरह जो भी है वो चढ़ाएं उन पर, और जो मिष्ठान है वो भी चढ़ाएं, और साथ ही धूप दीप से भी उनका पूजन करें। एक अच्छे से पूजन करने के बाद फिर आपको 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। क्योंकि देखिए सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप अगर आप कर लेते हैं तो आपका मंत्र से सरलता से सिद्ध हो जाता है, ज़्यादा विधि उसमें विघ्न नहीं आता है, और मंत्र में पावर भी अच्छी होती है। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना उसको। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। और देखिए जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी आपको प्रतिदिन करनी है। यहाँ तक पूजन आपको मंत्र जाप पूजन ये प्रतिदिन करना है। और जो हनुमान जी का जो मेन साबर मंत्र है, उस साबर मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से कम 1 माला, कम से कम, इससे कम तो होना भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी मर्जी है, चाहे आप 5 माला करो चाहे आप 2 माला करो। लेकिन पहले दिन जितनी माला आपने की है, अगर पहले दिन आपने 2 माला का जाप किया है तो प्रतिदिन आपको 2 माला का ही जाप रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन 1 माला कर ली दूसरे दिन 5 माला कर दी, तो ये सब नहीं चलता, क्योंकि एक नियम होता है, नियम के अनुसार करें। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितनी माला का आप जाप कर सकते हैं। और ये आपको कार्य 21 दिन तक लगातार करना है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य आपका पालन करते हुए। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, राम नाम लेकर हनुमान चले, कहाँ चले चौकी बिठाने चले, चौकी बिठा के रात की विद्या दिन की विद्या चारों पहर की विद्या काटे,
हनुमान जति, मंत्र बांध तंत्र बांध, जंत्र बांध रगड़ के बांध, मेरी आण मेरे गुरु की आण, छू वाचा पुरी। ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले आपको कंठस्थ कर लेना है बिल्कुल, कि आप बिना देखे हुए इस मंत्र को जाप कर सकें, और फिर उसके बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। तो 21 दिन लगातार जब आप ये साधना शुरू कर लो तो आप एक छोटा सा हवन बाद में कर सकते हो। आम की लकड़ियाँ लेकर के और थोड़ा सी सामग्री ले लेना, एक बार मंत्र पढ़ो और उसके बाद थोड़ी सी सामग्री हवन की उसमें छोड़ दो अग्नि में। और इसमें साबर मंत्रों में स्वाहा नहीं लगता है। जहाँ मैंने वाचापुरी बोला है तो वाचापुरी बोलने के बाद ही सामग्री को छोड़ देना, ठीक है। और 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना है। किसी भी स्त्री की तरफ आपको नज़रें उठा करके आपको ऐसे नहीं देखना है कि आपको अंदर आपकी कामुकता आ जाए। मोबाइल पर जो आप चित्र देखते हैं ना, वहाँ पर भी देख करके कामुकता आ जाती है, तो उस पर भी आपको प्रतिबंध रखना है। ये मैं आपको हर प्रकार की साधना के लिए बता रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि वैसे तो वो अपनी तरफ से तो बिल्कुल एकदम ब्रह्मचर्य से हैं, लेकिन वो केवल तन से ब्रह्मचर्य से हैं, मन से नहीं है। मोबाइल चलाएंगे, वहाँ पर जो है नई नई लड़कियों के चित्र देखेंगे। अब चित्र तो उल्टे सीधे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तो मोबाइल है, नेट है ये। और जब आपके मोबाइल पर आएंगे तो आपके अंदर मन की भावना आप नहीं रोक सकते हैं। आपके अंदर वो भावना बिल्कुल पैदा हो जाएगी, और जब वो भावना पैदा हो जाएगी तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, क्योंकि शक्ति उस चीज़ को जान चुकी है, आपकी गलती को वो पहचान चुकी है। हर वक्त आपके साथ है वो साधना करने के वक्त, और वो तैयारी रखती है कि साधक गलती करे और मुझे मौका मिले साधना को भंग करने का। तो इसलिए आप इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना। घर के अंदर भी आप, जैसे कि कोई आपकी माता बहन जो भी हैं, अगर वो पीरियड से हो जाती हैं तो विशेष रूप से उनका बनाए हाथ का भोजन आपको नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और देखिए, स्त्रियों की समस्या क्या होती है कि उनको पीरियड बीच में आ जाता है, तो आप इस प्रकार से आप साधना शुरू करें कि 21 दिन की साधना के बीच में आपको पीरियड ना आए, अगर स्त्रियां इस साधना को करती हैं तो। या फिर अगर आपने साधना शुरू कर भी दी है तो फिर बीच में आप उतने टाइम के लिए साधना रोक सकती हैं, और जब आप अगले दिन अपने पीरियड ठीक होने के बाद आप साधना शुरू करोगे तो आपका टाइमिंग वहीं से शुरू होता है। ये गॉड गिफ्ट होता है, स्त्रियों के लिए होता है केवल, पुरुषों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेंगे तो सिद्ध होने पर आपको प्रयोग कैसे करना है कि इसको 11 बार पढ़ करके कोई मतलब कि भभूत ले लेना थोड़ी सी, और 11 बार मंत्र पढ़ के उस पर 3 बार आपको फूंक मारनी है। मंत्र पढ़ लिया 11 बार और 3 बार उस पर फूंक मार दी, और इस भभूत को जिस पर भी कोई तंत्र बाधा हो उसके माथे पर लगा दें, ठीक है। उसको थोड़ी सी चटा दें, मतलब कि उसको खिला दें। और इस प्रकार से अगर आप करते हो, उस भभूत से ही वो पीड़ित जो है उसका कष्ट दूर हो जाएगा। और इस मंत्र से आप जो है चौकी लगा भी सकते हैं और चौकी उसका बंधन भी काट सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की माया बांध दी गई है, किसी के देवी देवताओं को बांध दिया गया है, उसके शरीर पर आते थे वो, अगर उनको बांध दिया गया है, या कोई भूत प्रेत है जो उसके शरीर पर आकर के खेलता है उसको बांध दिया गया है, तो आप इससे आप उसका बंधन खोल भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके ऊपर ऐसा किसी ने किया है, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर इस प्रकार का बंधन का प्रयोग करता है कि आपके जो शक्तियां हैं उनको कोई बांध देता है, तो आप इस मंत्र का केवल 5 बार उच्चारण कर लीजिए, आपकी तो स्वयं ही खुल जाएंगी। जिन्होंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया है उनकी स्वयं ही उनकी शक्तियां खुल जाती हैं, और किसी भी प्रकार की कोई बंधन या कुछ भी नहीं रह जाता है। तो ये मंत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस साधना को जरूर करना।
और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।